दिस इज सक्षम क्लासेस। माई सेल्फ संदीप यादव। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे मोशन में हम लोग क्या किए थे कि उसमें हम लोग स्पीड के बारे में पढ़े थे, वेलोसिटीज के बारे में पढ़े थे, और उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो उसी से रिलेटेड हुए आज क्लास 9 का चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। जब हम लोग मोशन का कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे तो वर्क एंड एनर्जी का कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगी आज इस चैप्टर्स में। इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है, और उसके बाद इसमें हम लोग तो एक एक चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे और एनसीईआरटी को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ समझते चले जाएंगे सारी एक्टिविटी के साथ। ठीक है, वही एनसीईआरटी सीरीज में। और हम लोग इसमें जो भी मिलेगा एक्टिविटीज या न्यूमेरिकल्स या एग्जाम्पल्स आराम से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को समझते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। ठीक, चले फिर वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले हम समझ लें कि वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। वर्क मतलब ये नहीं होता कि नहीं आज दिन भर मैंने पढ़ा और उसके बाद उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया था, ये वर्क हुआ। फिजिक्स ये नहीं मानती, साइंस। वर्क साइंस में ये कहता है कि अगर आपने किसी डायरेक्शन में या किसी पार्ट पे या किसी चीज पे अगर हमने फोर्स दिया तो फोर्स के साथ साथ जो अगर वो डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन में या एंगल में वर्क किया या मूव किया तो ये हमारा वर्क हो जाएगा। किसी चीज पे काम किए। अब ये नहीं हुआ कि नहीं सर मैंने दीवार को धक्का मारा, दीवार एक जगह से दूसरी जगह नहीं गया, यहीं पे तो जो हमने फोर्स दिया तो वर्क होता है W इक्वल टू F इंटू एस। एस क्या है? डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? नेट जीरो हो जाएगा। तो इसके मतलब यही कह रहा साइंस में कि अगर किसी चीज पे हम वर्क कर रहे हैं, किसी चीज पे फोर्स दे रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में जिसमें हम फोर्स दे रहे हैं उस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करे विथ मैग्नीट्यूड या एंगल के साथ, तो ये हमारा वर्क हो जाएगा। ठीक। दूसरी बात, एनर्जी के बारे में आप समझ जान रहे हैं कि डूइंग टेंडेंसी ऑफ वर्क, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहेंगे, जैसे कि मतलब किसी टाइम विथ रेट या टाइम के साथ साथ। तो आज हम लोग क्या करेंगे, वर्क के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से, और एनर्जी के बारे में समझ लेंगे, और पावर मिलेगा पावर से। यही 3 टॉपिक मिलेंगे अच्छे से डिटेल में। हम लोग आराम से धीरे धीरे पढ़ते चलते हैं और समझते चलते हैं। ठीक। सबसे पहले कह रहा है दी प्रीवियस फ्यू चैप्टर्स यू हैव टॉक, हमने पिछले चैप्टर में कुछ बात की है अबाउट वी डिस्क्राइबिंग द मोशन। क्या? मोशन। वही बात किया था हम लोगों के कि मोशन के बारे में कि आप क्या पढ़े थे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर्स, मतलब डायरेक्शन जहाँ जाएगा, सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग पढ़े थे। ये सब चीजें यहाँ पे यही बात इन्होंने बोला ऑफ ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु के बारे में। बिकॉज मोशन एंड ग्रेविटेशन, हमने उसमें कुछ मोशन के बारे में बात किए थे, ग्रेविटेशन के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। ग्रेविटेशन है वही गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण मतलब किस पे फोर्स, गुरुत्वाकर्षण जी अर्थ अपने तरफ कितना खींच रहा है। मैंने आप सबको बताया था कि सैटेलाइट के बारे में, या मून चक्कर, कोई भी किसी के पीछे चक्कर काट रहा है, या फ्रूट्स नीचे गिर रहे हैं, तो किसके कारण गिर रहे थे? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ये भी था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिगर अनदर कंसेप्ट दैट हेल्प अंडरस्टैंड्स एंड इंटरप्ट मेनी नेचुरल फिनोमेना इन वर्क। मतलब ये सब प्रक्रिया क्रिया के क्या कहेंगे? वर्क है। जैसे मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण में ऊपर से नीचे गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगाया, ऊपर से नीचे खींचा, तो जो एप्पल या कुछ भी होगा नीचे गिरेगा, तो डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया डायरेक्शन में जिधर फोर्स लगा था, तो क्या किया? वर्क किया। या मान लीजिए मैं कुछ चीज को ऊपर बॉल को फेंका, तो बॉल क्या गया? ऊपर गया, डिस्टेंस कवर किया, और उसके बाद एक मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा वर्क हो जाएगा। जैसे पोटेंशियल एनर्जी होता है P बराबर mgh हो जाएगा। तो सब चीजें यहाँ मिलेंगी। क्लोजली रिलेटेड वर्क, एनर्जी एंड पावर, वही बात करती है। हम लोगों को आज इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? वर्क पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है, एंड पावर पढ़ना है। पावर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे इन दिस चैप्टर्स में, द स्टडी ऑफ बेसिक कंसेप्ट। ऑल लिविंग बीइंग द नीड फूड। ये तो जानते हैं अगर कोई जिंदा होगा तो उसे फूड की जरूरत पड़ेगी। खाना या सरवाइव करना है तो फूड चाहिए, और फूड जब तक अगर सरवाइव करना है तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा? फूड नीड होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर एनिमल्स हैं, लायंस एरिया, तो अपना क्या करेगा? शिकार करेगा।
या हम लोग हैं तो हम लोग अपने हिसाब से एनर्जी के लिए फूड्स यूज करेंगे। गाड़ियां हो गई या वैन्स, कार और जो भी चीजें, इनको ईंधन चाहिए। ईंधन क्या है? एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए तभी वो भागेंगे एक जगह से दूसरे जगह काम करेंगे। तो फाइनली सबको क्या क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी में क्या चाहिए हम लोगों को? जितने लिविंग है फूड्स चाहिए। तो फूड्स मिलेगा तो एनर्जी के बारे में काम होगा, और एनर्जी जहां मिलेगी वहां वर्क करेंगे, हम लोग कार्य करेंगे। तो यही चीज कर रहा है कि ऑल लिविंग बीइंग द नीड्स फूड। लिविंग बीइंग्स हैव टू परफॉर्म सेवरल बेसिक एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटीज होती है सर्वाइव होने के लिए उनका, जैसे किसी चीज, किसी को उड़ना है, किसी को भागना है, किसी को शिकार करना है, किसी को कुछ काम करना है। जैसे हमारा काम क्या है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे क्या पढ़ाने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए? चाहिए एनर्जी। या मान लीजिए पैनल हमारा चल रहा है, तो पैनल किससे चल रहा है? किस पे डिपेंड है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या, करंट भी तो एक एनर्जी फॉर्म में होता है, यूज किया जाता है। तो कुल मिला जुला के यही है कि एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो अगर सर्वाइव करने के लिए वी कॉल सच एक्टिविटीज लाइफ प्रोसेस। अगर जिंदा रहना है तो हम लोगों को फूड चाहिए, फूड से एनर्जी मिलेगा, और ये हमारा लाइफ प्रोसेस में होता है। दी एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस कम फ्रॉम फूड। एनर्जी कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? फूड से मिलेगा। वी नीड्स एनर्जी फॉर अदर एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग। मान लीजिए कुछ लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, विराट कोहली हो गए, या जो भी जितने इंडियन या वर्ल्ड में हम लोग मतलब अदर कंट्री के जितने क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स नहीं, फुटबॉलर हो चाहे जो भी हो, प्लेइंग अगर खेल रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। या एनर्जी या कैलोरी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फूड से, या जो लिक्विड फॉर्म में जो भी लेंगे तो एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी मिलेगी तो वर्क करेंगे। वर्क मतलब क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, वही चीज। सिंगिंग, कोई सिंगर होगा गाना गाएगा तो उसे भी एनर्जी चाहिए। रीडिंग, अगर कोई पढ़ रहा है तो उसे भी एनर्जी चाहिए। राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग, इन सब के लिए क्या चाहिए? फाइनली एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगा? लिविंग है तो इनको एनर्जी वहां से मिलेगा, फूड से मिलेगा। दी एक्टिविटीज दी आर द स्ट्रोनियस रिक्वायर द मोर एनर्जी। ये सब चीजों के लिए क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए। एनिमल्स टू गेट द इट गेट्स इन एक्टिविटीज। ये सब ज्यादातर इसके अंदर एक्टिविटीज होगा। एनिमल्स लिविंग है, फूड्स के बारे में एग्जांपल्स दे मेनी जंप्स एंड रन। जंप एंड रन में इनको तो और ज्यादा एनर्जी चाहिए, इनको बहुत सारा नीड होता है एनर्जी की, कैलोरी की। और एनर्जी और कैलोरी कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। दे हैव फाइट, किसी से लड़ना है। मूव्स अवे फ्रॉम इनेमाइज, फाइंड फूड्स, फाइंड द सेफ प्लेस लाइफ। किसी चीज को किसी से फाइट करना है, जैसे मान लीजिए हमें कुछ मिला, यहाँ शेर आ गया, हम उससे यार पहली बार क्या करेंगे? या तो बचेंगे, बचने के लिए क्या करेंगे? भाग जाएंगे यहाँ से सेफ जगह। दूसरा, या तो दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर सेफ जगह नहीं मिलेगा तो मैं इसे क्या करूंगा? फाइट करूंगा, लड़ूंगा। लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए पहले से हमें मजबूती या जो भी चाहिए, तो वर्क करेंगे, खाएंगे पिएंगे तो एनर्जी मिलेगी, तो ये करेंगे। तो यही चीज करा है, या तो फाइट करिए, या तो इनेमाइज द फाइंड, तो कहाँ है? फाइंड द सेफ प्लेस, या तो सेफ प्लेस सुन के भाग जाइए अपने आप को। लाइव, अगर जिंदा रहना है तो। आल्सो भी इंगेज फ्रॉम द एनिमल्स लिफ्ट वेट। मान लीजिए कुछ लोग हैं वेट को लिफ्ट वेट मतलब भारी भारी कुली उली होते हैं, कुली या जो लोग भी ऊपर वेट को ऊपर उठा करके लेके जाते हैं, काम करते हैं, कैरी लोड्स, भारी पुल कार्ड्स, या कुछ लोग हैं पीछे से कार्ड्स खींचते जाते हैं। ज्यादातर हम लोगों को स्टेशन पे मिलेगा, रेलवे स्टेशन पे कुलीज लेके जाते हैं। कुछ लोग ऊपर सर पे भारी भारी वेट लेके जाते हैं, क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। और या तो कुछ लोग पीछे से खींचते हुए कार्ड व्हील को पीछे भी खींचते लेके चले जाएंगे, क्या करेंगे? वर्क करेंगे फाइनली। तो पुल कर रहे हैं या पुश करेंगे। फील्ड, ऑल सच एक्टिविटीज रिक्वायर एनर्जी। ये सब चीजों के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। और फूड्स कहाँ होगा? फूड्स भाई हम लोगों को तो काम करना पड़ेगा ना फूड्स लाने के लिए। थिंग्स, मशीन, लिस्ट द machine that you have across, what do the needs for their working। कुछ मशीनें जो वर्क करेंगी। डू सम इंजन, जैसे मान लीजिए कार में अगर हमें कार चलाना है तो उसे क्या करेंगे? या बाइक चलाना है, उसमें इंजन में एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी किस फॉर्म में देंगे हम लोग? फ्यूल फॉर्म में। फ्यूल मतलब क्या हुआ है? आप कहीं सीएनजी डलवा रहे हैं, या कहीं पेट्रोल डालेंगे, या कहीं डीजल का यूज करेंगे, तो इन्हें क्या किया? एनर्जी रिक्वायर्ड फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल। वी डू लिविंग बीइंग द मशीन, क्या मशीन इज द एनर्जी।
अगर लिविंग है तो उनको भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, नॉन लिविंग है तो उनको भी चाहिए। जैसे लिविंग के लिए क्या बताया हमने कि फूड का जरूरत होता है एनर्जी के लिए, और नॉन लिविंग के लिए क्या चलता है, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, तो क्या कहें, इंजन हो, डीजल पेट्रोल से इन लोगों को क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए इनको एनर्जी के लिए। फिर अब हम लोग क्या करते हैं फाइनली, अभी इतना देर तक क्या कर रहा हम इस चैप्टर्स में बता रहा था कि हमको एनर्जी, किसी चीज को काम करने, कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए। और उसने क्या किया कि नीड कैसे कैसे हमें, जैसे लिविंग है तो हमें फूड चाहिए, फूड के थ्रू हम एनर्जी वो करेंगे, एनर्जी अपने अंदर लाएंगे कहीं से खा पी करके, या तो वर्क करेंगे। अगर कार व्हीकल्स हैं जितने, इनको फ्यूल फॉर्म में एनर्जी चाहिए, वो कहीं से फ्यूल लेकर के, जैसे डीजल्स, पेट्रोल, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जैसे सीएनजी हो गए, अब तो ज्यादातर सीएनजी चल रहे हैं, आने वाले समय में सोलर पैनल पे भी हैं, क्या क्या डायरेक्ट ये सब चीजें चल रही हैं। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वर्क पे चलते हैं अपने चैप्टर से। वर्क, व्हाट इज वर्क, वर्क होता क्या है, देयर इज अ डिफरेंस इन द वे ऑफ द यूज द टर्म ऑफ वर्क डे टू डे लाइफ एंड द वे यूज इन द साइंस। साइंस में हम लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते कि आज हमने पढ़ाई की है, आज हमने क्या किया, दौड़ा, आज हमने ये किया वो किया, सब वर्क कर रहे हैं, लेकिन उस वो अलग चीजें हैं। और जो साइंस का डिफिनेशन है क्या, W इजकल टू F इंटू S। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में, उसी मैग्नीट्यूड के साथ वो मतलब विस्थापन करे या डिस्प्लेसमेंट करे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। टू मेक दिस पॉइंट क्लियर, लेट्स कंसीडर द फ्यू एग्जांपल्स। जैसे नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ द वर्किंग हार्ड। कमली इज द प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। मान लीजिए एग्जामिनेशन का प्रिपेयरिंग कर रहे थे, ये फिजिक्स साइंस का कहेगी, ये हम वर्क नहीं मानेंगे। वर्क मतलब ये था कि आपने क्या सोचा, क्या कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, क्या एग्जाम दे रहे हैं बैठे बैठे एक जगह से, तो ये इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आपने मैग्नीट्यूड के साथ डिस्प्लेसमेंट की नहीं, डिस्प्लेसमेंट किए कि नहीं किए, नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए, उसके फार्मूला के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से नहीं अप्लाई कर रहे हैं आप। सी स्पेंड ऑफ टाइम्स स्टडी। सी रीड्स बुक, बुक को रीड्स कर रहे हैं, तब भी ड्रा कर रहे हैं या डिजाइन बना रहे हैं या डायग्राम बना रहे हैं। ऑर्गेनाइज दी हर थॉट, ये आपके कुछ विचार है या थॉट्स हैं, सोच है। कलेक्ट द क्वेश्चंस कर रहे हैं पेपर्स को। अटेंड द क्लासेस, या क्लासेस जा रहे हैं, आ रहे हैं। डिस्कस द प्रॉब्लम विद हर फ्रेंड्स, किसी दोस्तों के साथ अपना डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं है आपकी वर्क, वो वर्क अपना पर्सनल वर्क कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं। वर्क मतलब होता है कि आप किसी चीज पे काम कर रहे हैं जिसमें फोर्स लगा रहे हैं, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे इस चैप्टर के हिसाब से बोल रहा हूँ, सबका अलग अलग एक चीजें हैं। इस चैप्टर में जो साइंस वर्क जिसको कहती है, इसके हिसाब से यही कहती है कि जिस पे किसी बॉडी पे या किसी वस्तु पे या किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में वो मैग्नीट्यूड के साथ अगर किसी डायरेक्शन वो कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा या वर्क हो जाएगा। परफॉर्मिंग एग्जाम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, एक्सपेंड ऑफ द लॉट एनर्जी दीज ऑफ एक्टिविटी। हम अपना एक्सपेंड कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे हैं ये सब क्रिया में। किसमें, न्यूज़पेपर पढ़ने में, क्लास अटेंड करने में, डिस्कस प्रॉब्लम करने में, फ्रेंड के साथ, ये सब क्या एनर्जी अपना एक्सपेंड कर रहे हैं। इन कॉमन सी वर्किंग हार्ड, क्या कर रहे हैं हम, वर्किंग हार्ड कर रहे हैं। ऑल दीज हार्ड वर्क में इन्वॉल्व वेरी लिटिल वर्क फ्रॉम दी गो द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। क्या कर रहे हैं, कभी कभी बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, कभी कभी वेरी लिटिल वर्किंग कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम वर्क कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, इस चैप्टर के हिसाब से। अभी मिलेगा इस चैप्टर के हिसाब से, बताएगा कि क्या क्या कैसे कैसे वर्क इस चैप्टर के हिसाब से माना जाता है कि क्या होता है वर्क। यू आर वर्किंग हार्ड, पुश ह्यूज रॉक। अब बात कर दिया कि मान लीजिए कोई ह्यूज रॉक, बड़ी दीवार है, उसे मैं पुश कर रहा हूं। लेट अस से रॉक डज नॉट मूव डिस्पिट। क्या कर रहा, वो रॉक जो था या पत्थर था, वो यहां से क्या मूव नहीं हुआ, डज नॉट मूव हो गया। डज नॉट मूव डिस्पिट ऑल द एफर्ट, जितना मैंने फोर्स लगाया उस हिसाब से वो वहां से इस क्या किया, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस नहीं कवर किया, मूव नहीं हुआ, हटा नहीं। यू गेट्स कंप्लीटली exhausted by however you have not done any work on the rock and there no displacement,
क्या हुआ, नो डिस्प्लेसमेंट, वो हटा नहीं रिवर रॉक। यू स्टैंड स्टिल फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट बाद विद द हैवी लोड्स योर हेड, आपने क्या किया, अपने हेड पे या हैवी लोड लिए, यू गेट टायर्ड, यू द हैव एक्सटर्टेड योर सेल्फ एंड दे स्पेंड क्वाइट बाइट योर एनर्जी, अपना एनर्जी खर्च भी कर रहे हैं, यू आर डूइंग वर्क ऑन द लोड, लोड के साथ यू हैव द अंडरस्टैंड टर्म ऑफ वर्क साइंस, यू आर नॉट डन, वर्क इज नॉट डन। तो ये चीजें क्या, जैसे मान लीजिए मैं बैग लेकर के पीछे अपने पिट्टू पे बैग लेकर के तो चल रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मैं वर्क कर रहा हूँ लोड लेकर के, ये नहीं होता। मैग्नीट्यूड मान लीजिए अगर मान लीजिए पुली या कुछ, मैं कुछ अपने सर पे वो वेट लिया हूं, मैं इधर डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वेट ऊपर है, उसका फोर्स है, mg नीचे है, मान लीजिए ये हमारा, हम इधर जा रहे हैं, अपने हेड पे मैंने कोई सामान ले लिया, उसका वेट इधर है नीचे, या मास ये है g नीचे, तो इसका मैग्नीट्यूड इधर है, ये इधर है, और w बराबर क्या होता है, f इंटू एस, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं उसी डायरेक्शन में मूव हो, या तो फोर्स इधर लग रहा है तो मूव इधर ही होना चाहिए। तो ये वर्क डन W बराबर ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पे हो जाएगा, परपेंडिकुलर पे डॉट कहाँ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, क्लाइम अप द सेट ऑफ द स्ट्रेच एंड द रीच ऑफ द सेकेंड फ्लोर बिल्डिंग्स जस्ट टू द सी द लैंडस्केप फ्रॉम देयर, हाउ मेनी वेंट्स क्लाइम टाल ट्री, कुछ लोग जैसे मान लीजिए ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ एनर्जी खर्च करके रस्सी पकड़ करके, अप्लाई टू साइंटिफिक डिफिनेशन दिस एक्टिविटी इन्वॉल्व लॉट ऑफ वर्क, अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन ऊपर जा रहा हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्क डन हमें काउंटिंग की जाएगी। इन डे टू डे लाइफ कंसीडर द एनी यूजफुल फिजिकल या मेंटल लेबर वर्क एक्टिविटीज, कुछ मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ का मतलब मेंटली यूज कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो मान लीजिए लेबर या जो कुछ लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, फिजिकली वर्क कर रहे हैं, तो क्या रहा है, लाइक प्लेइंग, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं फील्ड में, टॉकिंग विद द फ्रेंड, किसी का फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, हैमिंग थ्रू द वॉचिंग मूवी एंड अटेंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ द समटाइम्स नॉट कंसीडर टू द वर्क, ये सब वर्क में नहीं आएंगे। वही चीज बार बार बता रहा है कि हमें वर्क के साथ साथ भैया हमें ये चाहिए, क्या ये चाहिए, हमें रिजल्टेंट चाहिए, उसके हिसाब से तभी हम वर्क को समझेंगे। व्हाट कंसीडर टू वर्क डिपेंड्स on the way definites with the and define the term of work different in the science, कह रहा है कि वर्क जो है साइंस उसे डिफरेंट हिसाब से समझती है, जो आप लोग करते हैं जो आप समझ रहे हैं उस हिसाब से नहीं। अंडरस्टैंड ही लेट अस द फॉलोइंग ऑफ द एक्टिविटीज, ठीक समझ गए, कुछ एक्टिविटीज दिया है जो हम कहना चाह रहे थे, आप सब समझ गए हैं कि वर्क क्या होता है, वही होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो हमारा वर्क डन हो। ये नहीं हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर है तो हमारा वर्क डन नेट 0 हो जाएगा। ये नहीं कि मैं यहीं बैठा हूँ और यहीं बैठ करके मैं सोच रहा हूँ लेकिन कुछ हमारे अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा। या मान लीजिए मैं कुछ लिया हूँ, किसी चीज को पुल कर रहा हूँ, इधर कोई रॉक है बड़ा, इधर से पुल कर रहा हूँ और इतना डिस्टेंस भी कवर कर लिया है, रॉक यहाँ आ गया, तो W बराबर F इंटू एस, मतलब ये हमारा S कवर किया, ये हमने फोर्स लिखा 10-15 न्यूटन से, ये हमारा हो जाएगा वर्क डन। ठीक, वी हैव डिस्कस द एबव ऑफ पैराग्राफ नंबर ऑफ एक्टिविटीज इज द नॉर्मली कंसीडर्ड वर्क। वर्क के बारे में आप सब क्या समझे, वही चीज समझा रहे हैं। इन डे टू डे लाइफ द रीच ऑफ द एक्टिविटीज, हम लोग रोज अपने लाइफ में देख रहे हैं कि कोई उठ के पढ़ रहा है तो कोई उठ के भाग रहा है, कोई उठ के दौड़ रहा है तो कोई उठ के खेल रहा है, कोई उठ के सिंगिंग कर रहा है। डे टू डे आस्क फॉलोइंग ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर, उसके बारे में आप बताइए कि कौन वर्क है कौन वर्क नहीं है। जहाँ व्हाट इज द वर्क बीइंग डन, वर्क डन क्या होता है उसके बारे में आप बताइए। व्हाट इज द हेल्पिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, वर्क किसी वस्तु पे अगर जो फोर्स लगा रहे थे, वर्क ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह जा रहा तो मतलब क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कर रहा तो वर्क हो रहा। वर्क डन क्या होगा, कोई बॉडी को अगर मैं फोर्स लगाया और फोर्स के साथ जितना डिस्टेंस दूरी किया, फोर्स इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट से, और हमारा वर्क डन आ जाएगा। हु व्हाट द डूइंग द वर्क, वर्क क्या होता है, क्या करता है, वही चीज जो उन्होंने पहले बारे में बताए थे उसी से रिलेटेड है। साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ द वर्क, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो ऊपर पढ़ रहे थे लॉजिकली कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ रहे थे। लॉजिकली के हिसाब से मतलब
कि क्या होता है ऐसे के वर्क, जैसे कोई नहीं आता आज के मैंने बहुत वर्क करके आया, बहुत कार्य करके आया, बहुत कार्य कर रहा था दिन भर मैंने ऐसे ऐसे, तो उसका वो अलग रिजल्ट है। आपने क्या किया साइंस के हिसाब से कह रहा है कि आप क्या वर्क किए, कैसे वर्क किए, हमसे नहीं मतलब है। अब हम साइंटिफिक कंसेप्ट के हिसाब से वर्क को आपको समझाते हैं वर्क क्या होता है। टू अंडरस्टैंड व्यू वर्क एंड define work from the points of view scientific let up the consider sometime the situations। पुश बहुत सारे सिचुएशन बताएगा वे, अच्छे से हम लोगों को समझाएगा। पुश पीबल लेइंग ऑन द सरफेस, किसी सरफेस या किसी पेबल लेइंग को हमने पुश किया। दी पीबल मूव्स, अगर मूव कर गया जिसे पुश किया, थ्रू द डिस्टेंस, अगर कुछ दूरी को कवर किया। You exerted force on the pebble and the pebble got displaced। अगर वो किसी एक जगह से दूसरे जगह वो मूव कर गया। In this situation work done, बताया ना कि अगर वो डिस्प्लेस किया, जिसपे मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। You exerted force on the, अगर किसी पे फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स के साथ वो डिस्प्लेस हो जा रहा, इसे बोलते हैं वर्क डन। A girl pulls trolley, the trolley move through the distance। भाई ट्रॉली पे मैंने फोर्स लगाया 15 मिनट, मान लीजिए हमारा ट्रॉली 10 केजी का उसमें वेट होगा, तो मैं उसमें 12 केजी 13 केजी का फोर्स लगाऊंगा तो हमारा ट्रॉली आसानी से मूव करेगा। तो जब ट्रॉली मूव कर इधर फोर्स भी लगा रहा हूं, इधर डायरेक्शन में भी आ रहा, तो क्या कर रहा, वर्क डन कर रहा, वर्क कर रहा, तो वही चीज कर रहा। ये गर्ल पुल्स ट्रॉली, ट्रॉली मूव थ्रू द डिस्टेंस, ए गर्ल has exerted force the trolley and the displaced, वो क्या गया, डिस्प्लेस किया, डिस्टेंस कवर किया भाई, इज वर्क डन। पहला पॉइंट बताया क्या कि अगर किसी चीज को आप फोर्स लगा रहे, वो एक जगह दूसरी जगह डिस्प्लेस कवर हो रहा है तो ये वर्क डन है। दूसरा में कह रहा है ट्रॉली बैग ले कोई गर्ल्स अगर उसे खींच रही है तो वो भी अगर डिस्प्लेस हुआ तो इसे भी वर्क डन करते हैं। थर्ड कह रहा लिफ्ट एंड बुक थ्रू हाइट, कोई लिफ्ट है या बुक है, लिफ्ट मतलब ऊपर थ्रू कर रहा है हाइट पे, यस हाइट पे। टू डू दिस यू मस्ट हैव अप्लाई फोर्स, उस पर क्या कर रहा हूं मैं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। द बुक राइज अप, ऊपर गया, देयर इज द फोर्स अप्लाइड, द बुक एंड द बुक हैज द मूव, मूव कर गया ये भी क्या, बुक हैंड्स ओवर। मान लीजिए मैंने बुक कुछ इसको या तो ऊपर फेंका, तो ऊपर जैसे मैंने इसे फोर्स लगाया, और जब फोर्स लगाया तो ऊपर गया, और मैंने नीचे से फोर्स लगाया था, डिस्टेंस भी कवर किया, और डिस्टेंस कवर किया तो क्या हो गया, वर्क डन हो गया। ए क्लोजर लुक एट द अबव सिचुएशंस reveals that two conditions need to be satisfied for work done। For a force should acts on objects, किसी ऑब्जेक्ट में मैं फोर्स लगा रहा हूं। दूसरा अगर ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस, पहली बात दो कंडीशन होना चाहिए वर्क डन में। क्या क्या वर्क डन में दो कंडीशन, मतलब किसी चीज पे, किसी बॉडी पे मैंने या किसी वस्तु ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया, पहला कंडीशन, और जिसपे मैं फोर्स लगाऊं वो ऑब्जेक्ट को मूव हो जाना चाहिए, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा कंडीशन। इन दोनों को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। पहला कह रहा फोर्स, दूसरा कह रहा डिस्प्लेस। ठीक, अगर वर्क डन निकालना, वर्क निकालना। इट एनी वन ऑफ द एबव कंडीशंस हु डज नॉट एग्जिट वर्क नॉट डन, अगर वो नहीं, ये दोनों कंडीशन एग्जिट नहीं कर रहा है आपका, क्या पहला क्या कंडीशन है कि अगर उसे फोर्स नहीं लगा रहे हैं तब भी हमारा वर्क डन में कंडीशन में नहीं आएगा। दूसरा है अगर वो मूव नहीं कर रहा है तब भी हमारा वो वर्क डन में नहीं होगा। दिस इज द वे वी वर्क ऑफ साइंस, इसे क्या कहेंगे, अगर मूव कर गया तो उसे वर्क ऑफ साइंस कहेंगे। ए ब्लॉक ऑफ पुशिंग कॉर्ड्स, दी कॉर्ड्स मूव, अगर किसी ब्लॉक या किसी चीज में मैंने पुश किया और वो कॉर्ड्स हमारा क्या हुआ, मूव कर गया, दे आर द फोर्स ऑफ द कॉर्ड्स, दी कॉर्ड्स हैज द मूव, अगर मूव कर गया थिंग ऑफ द वर्क ऑफ द डन सिचुएशन, वो हमारा क्या करेगा, वर्क डन सिचुएशन में आ जाए, क्योंकि मैंने पहला क्राइटेरिया फोर्स लगाया, दूसरा क्राइटेरिया क्या किया मैंने, उस पर क्या और डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो दोनों फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया, तो मतलब क्या वर्क डन में काम कर रहा है वो। पहला करा थिंग्स द सम सिचुएशन फॉर योर
डेली लाइफ में मालूम है हम लोगों को डेली लाइफ में क्या चलता है भाई, सब काम कर रहे हैं, कोई किसी चीज पे फोर्स लगा रहे, कोई किसी चीज पे मैं भाग रहा हूँ, कोई दौड़ रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, वही चीज कर रहा है। फिर डिस्कस विद योर फ्रेंड्स वेदर द वर्क बेइंग ऑफ द ईच सिचुएशन में ट्राई टू रीजन ऑफ देयर रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स क्या गया, इफ वर्क डन विच फोर्स एक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगा रहे हैं, वर्क डन है तो क्या कर रहे हैं, तो भाई वो डिस्प्लेस करेगा। अगर वर्क डन निकालना है तो उस पे फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डिस्प्लेस होगा, क्या डिस्प्लेस होगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन यही होता है कि किसी चीज पे फोर्स लगा और फोर्स से डिस्टेंस कवर करे या डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन हो जाएगा। What happens to the object on which work done, आप वर्क डन से क्या समझ, वही चीज किसी चीज पे काम करो तो उसका क्या रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए क्या, कहीं कहीं से डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और डिस्टेंस होना चाहिए, चेंज इन। अब यहाँ पे मिलेगा क्या, एक्टिविटी 10.2 थिंग्स, परेशान थिंग्स ऑफ सिचुएशन में द ऑब्जेक्ट्स नॉट डिस्प्लेस स्पाइट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा भैया, वर्क डन जीरो हो जाएगा, भले फोर्स लगा रहे हैं, लाइक रॉक। ऑल्सो थिंक सिचुएशन में द ऑब्जेक्ट्स गेट डिस्प्लेस, अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, एब्सेंस फोर्स ऑफ द एब्सेंस मतलब फोर्स भी नहीं लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वर्क डन तब भी जीरो हो जाएगा। क्यों, फोर्स नहीं लगा रहे भाई, एब्सेंस फोर्स, तो तब कैसे हो जाएगा हमारा वर्क डन। लिस्ट आर all the situation you can think of forces for is, all situation में क्या होना चाहिए, फोर्स एंड डिस्टेंस दोनों होना चाहिए, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। आगे चल के मिलेंगे, बताएंगे सर कि मैग्नीट्यूड में होता है, मान लीजिए डिस्टेंस हमारा 30 डिग्री बगल लगा दिए, एंगल पे 30 डिग्री पे हमने पुश किया है, इस एंगल पे खींचा तो क्या हो जाएगा, इसमें कंपोनेंट टूटेगा और क्या, ये हमारा जो होगा 30 का शीट है, मतलब इधर 5 मतलब 5 12 न्यूटन लगाएंगे तो 12 का 30 डिग्री, कंपोनेंट में तोड़ेंगे ही नहीं है, लेकिन हाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा तो हमारा वर्क डन जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर में हमारा जीरो हो जाएगा, कास 91 जीरो होता है, जहाँ डाट वहाँ कास। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स वेदर द वर्क डन दिस सिचुएशन, डिस्कस करिए वर्क डन के बारे में, हम लोग तो डिस्कस तो कर ही रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं उसके बारे में। वर्क डन इज द कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन में कांस्टेंट फोर्स में अगर लगाएंगे हम किसी वर्क डन में तो उसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। हाउ इज द वर्क डिफाइंड इन साइंस, टू अंडरस्टैंड द सेल फर्स्ट ऑफ द सी काज द फोर्स एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, वही चीज बार बार बोल रहा है कि किसी बॉडी पे या किसी चीज वस्त ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएं और वो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के साथ साथ डिस्प्लेस हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ उधर डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। लेट कांस्टेंट फोर्स एफ, जो हमारा कांस्टेंट फोर्स होगा क्या हो जाएगा, एफ एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु पे लगा रहा हूँ, डिस्प्लेस्ड थ्रू द, अगर वो वस्तु कहीं चला गया, मूव कर गया, एक डिस्टेंस कवर किया, यस जिसे बोलते हैं इंडिकेट कर रहे हैं यस से, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो रहा है तो क्या कह रहे हैं, लेट विद द वर्क डन, उसे क्या बोलेंगे, वर्क डन बोलेंगे, ठीक है। वी डिफाइन वर्क टू इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वल होना चाहिए, फाइनली वही बात इन्होंने बोल दिया, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इक्वल टू F इनटू S, ठीक, समझ गए, चलें, ठीक, चलते हैं। मान लीजिए मैंने कोई यहाँ ईंट रखे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, इन्होंने फोर्स लगा, कोई भी न्यूटन का होगा, x न्यूटन समझ लीजिए, और यहाँ से मान लीजिए कि 5 मीटर यस बराबर 5 मीटर या कुछ भी हो जाए, न्यूमेरिकल देगा नहीं देगा तो हम लोग लगाएंगे न्यूमेरिकल अपने हिसाब से डाटा फिट करेंगे, उसकी बात नहीं, बस ये समझा रहा कि मैंने फोर्स दिया और उसके बाद मैंने जैसे फोर्स लगाया, ये क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, यस डिस्टेंस यहां तक आया, ठीक। आप बताइए क्या हो गया भाई, क्या वर्क डन किया, और जिधर मैं लगा रहा हूँ फोर्स इधर से
इधर ही तो कवर हुआ है, यहाँ से यहाँ चला है। तो कह रहा दिस वर्क डन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड मैंने बताया ना कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिस एंगल, जैसे मैंने दो कंपोनेंट में भी तोड़ा था आपसे कि 30 डिग्री सर जा रहा था, 30 डिग्री जो मैग्नीट्यूड उसका रिजल्टेंट होगा उसी हिसाब से thus work done by the force acting on in the objects equal to the magnitudes of the force multiplied। किससे? फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिधर वो डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस वाले डिस्टेंस से, और किससे? फोर्स से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। वर्क हमेशा क्या चाहेगा? मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट में रखेगा, कहाँ कहाँ जा रहा है बॉडी मोशन कर हमसे उसे नहीं मतलब है। हम जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन हमारा फोर्स होना चाहिए, रिजल्टेंट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा। जैसे 1F इक्वल टू 1 सेकेंड, तो अगर W इक्वल टू होता है इंटू एस, तो हमने क्या किया? W इक्वल टू 1F मतलब 1 न्यूटन्स लगाएं इंटू 1 मीटर, तो हमारा क्या आ जाएगा? W इक्वल टू 1 जूल आ जाएगा। ठीक, ये हमारा वर्क डन आ जाएगा। देन वर्क डन इज द देयर विल फिल 1 न्यूटन इन मीटर में, क्या इन वही हो जाएगा मीटर्स में। द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर्स हो जाएगा, क्या जिसे हम दूसरे नाम से क्या समझते हैं? जूल्स। क्या समझते हैं? जूल्स। न्यूटन मीटर के हम लोग क्या समझते हैं? जूल्स। वही चीज हो गया है। थस ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क, थस द अमाउंट ऑफ वर्क। अभी इन्होंने अच्छा पिछली क्लास में यहाँ तक जितना हम लोग 10 मिनट से अभी तक समझे, हम लोग क्या समझे? यही समझे कि हम जो लोग कार्य करते हैं या जो इधर उधर हम लोग अपने हिसाब से समझते हैं उसका वो अलग वर्क होता है। जैसे मान लीजिए मैं इधर से इधर टहल रहा हूँ, ऐसे ऐसे टहल रहा हूँ, ये अलग वर्क हो गया। वर्क मैं भी कर रहा हूँ, एनर्जी मेरी भी बर्न हो रही है। अगर कोई एनिमल है, कोई फाइट कर रहा है, फ्लाइट कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, वो भी कार्य कर रहा है, उसकी भी एनर्जी बर्न हो रही है। लेकिन इसमें जो वर्क की बात कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं उसी डायरेक्शन में वो मैग्नीट्यूड के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डिस्प्लेस हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वो वर्क डन आ जाएगा। ठीक, जैसे अभी उसमें भी हम लोग देख लेते हैं। वर्क डन ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्स 1 न्यूटन डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर अलोंग द लाइन। अलोंग द लाइन, जिस डायरेक्शन में लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में of action force. Look at equations carefully. What is the work done when the force on object is zero? क्या कह रहे हैं? Carefully, what is the work done? Is the force on the object zero? अरे भाई परपेंडिकुलर पे लगा दीजिए। एक फोर्स बॉडी इधर जाना चाहती है, वो आप फोर्स इधर लगा दीजिए। मान लीजिए कोई कार जा रहा है इधर, और ये कार इधर जाना चाहता है, मैं इधर नीचे से फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से पुश कर रहा हूँ, क्या वो कार उधर जाएगी जिधर मैं फोर्स लगा रहा हूँ? नहीं भाई, क्योंकि इधर जा रही हूँ। तो जब हम इधर पुश करेंगे, इधर जाना चाहेंगे, क्या वर्क डन हमारा आएगा? जीरो आ जाएगा। हम जो कार्य करना चाहते थे उसे उधर पुश करना चाह रहे हैं, नहीं हुआ। तो वही चीज कर रहा है। द व्हाट विल द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट विद द ऑब्जेक्ट जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो, अगर वो बॉडी यहाँ से मूव नहीं की किसी चीज को, क्यों? क्योंकि उधर जाना चाह रहा था उसका डायरेक्शन, और मैं इधर पुश कर रहा था, तो उसका डायरेक्शन नहीं हो, डिस्प्लेस नहीं हुआ, डिस्प्लेस नहीं हुआ तो हमारा वर्क डन क्या हो गया? जीरो हो गया। रेफर द कंडीशन ऑफ द बी सिचुएशन ऑफ द वर्क डन। आप उस सिचुएशन को रेफर करके देख सकते हैं हम लोग। ठीक, अब अच्छे से यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल आता है। अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट से समझ रहे थे थियरी से, अब हम लोग न्यूमेरिकल से समझेंगे अच्छे से, और उसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल में। अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से एग्जाम्पल समझेंगे। फिजिक्स का फाइनली मतलब यही होता है कि जितना हम लोग न्यूमेरिकल्स में समझेंगे हमारा न्यूमेरिकल से ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल अच्छे समझते कर रहे हैं। ये फोर्स है 5 न्यूटन का। देखिए जहां अगर न्यूटन दिया है मतलब फोर्स का यूनिट है, किसका? फोर्स का। अब अगर कहीं मीटर दे दिया मतलब डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट। अब हम अगर कहीं न्यूटन मीटर दे दिया, ये वर्क डन हो गया, या जूल होता है। yes. 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में 5 न्यूटन का फोर्स लगाया।
ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस, अच्छा चला भी गया ऑब्जेक्ट थ्रू 2 मीटर घस मतलब खिसक गया वो यहाँ से। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिधर मैंने फोर्स लगा उधर ही डायरेक्शन है। फिगर इतना दिए हैं, इन्होंने दे दिया फिगर्स। द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क डन द 5 न्यूटन। अब मान लीजिए W इक्वल टू वर्क, मैंने क्या बताया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यस। तो 5 न्यूटन क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और डिस्टेंस कितना 2 मीटर इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ये जूल हमारा यार इक्वल टू आ जाएगा, W बराबर 10 जूल्स हो जाएगा। क्या आंसर हमारा ठीक नहीं दिए होंगे इसमें, हम लोग एक्टिविटी कर लेते हैं। दिए हैं क्या इधर, नहीं, बस इतना समझा दिए। चले कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में क्या गया, फोर्स 7 न्यूटन, मतलब हमारा क्या दे दिया, फोर्स दिया, फोर्स कितना 7 न्यूटन, एंड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, डिस्प्लेस हुआ वो कितना 8 मीटर, 8 मीटर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिधर हम डायरेक्शन दे रहे हैं उधर ही में फोर्स होना चाहिए। तो जहां मीटर दे दिया समझ लीजिए किसका यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट का, और जहां न्यूटन दे दिया हमारा फोर्स का यूनिट्स हो गया। तो कर लेट ऑफ द force act on objects through their displacement, the work done of the case। अरे भाई वही W इक्वल F इंटू S डायरेक्शन में, तो W इक्वल टू F कितना हमारा 7 इंटू हमारा डिस्टेंस कितना किया 8 मीटर। हाँ एक चीज ध्यान दे दिएगा, अगर जहां न्यूटन में दिया है तो सेंटीमीटर में अगर दिया होगा डिस्टेंस, हम मीटर में कन्वर्ट करके तब निकालेंगे न्यूटन मीटर, जूल जो वर्क हमारा डन आएगा। W इक्वल टू 8 7 जाए 8 इंटू 7 जाए इक्वल टू 56, क्या हो गया, जूल्स हो गया, या न्यूटन मीटर से जाएगा, ठीक यही आ जाएगा कितना 56 न्यूटन मीटर्स और जूल्स, ठीक। नेक्स्ट इतने हो गए क्या, चलो कोई बात। कंसीडर अनदर सिचुएशन ऑफ द विच ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द सेम डायरेक्शन, अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में, बेबी पुलिंग टॉय, एक कार है उसी डायरेक्शन बेबी से फोर्स लगा रहा है, इधर पुल कर रहा है, पैरेलल टू द ग्राउंड, ग्राउंड से पैरेलल टू द फिगर्स ऑफ द बेबी has the exerted of the force of the direction of the displacement of the car, the situation of the work done equal to the product of the force of displacement, such situation of the work done of the force of displacement positive। पॉजिटिव मतलब अब इन्होंने देखो इतना कहानी बता दिया, ये सब तो हम लोग पहले से ही समझ गए थे। लास्ट में एक अच्छा बात है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये होता है कि आप जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर डायरेक्शन में ही बॉडी हमारी मूवमेंट कर रही है, बॉडी हमारी मूव कर रही है, तो ये हमारा क्या जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा वर्क डन। अब निगेटिव मतलब होता है कि हमने इधर फोर्स दिया, हमारी बॉडी का कंप्रेस हो रही है, इधर आ रही है, तो जितनी फोर्स मैं इधर दूंगा उससे हो सके ज्यादा आएगी, तभी इधर मूव कर रही है, उससे ज्यादा इधर मोशन हमारी कर गए, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और जब डिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा तो W इक्वल टू F इंटू माइनस निगेटिव, यस, तो हमारा वर्क डन भी हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, क्या निगेटिव आ जाएगा, ठीक, वर्क डन हमारा निगेटिव आ जाएगा। वही पॉजिटिव और निगेटिव की बात कर रहा था, ठीक है। देखते हैं हम लोग इन्होंने क्या किया, ये तो मान लो जिधर डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं उधर ही जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा पॉजिटिव। बट अगर ये यहाँ से पुल कर रहे, पुश कर रही, इधर अगर हमारी कार जा रही है तब भी मान लीजिए इधर से पुश कर रही है फोर्स और इधर जा रहा पॉजिटिव। अगर मान लीजिए अपनी तरफ खींच रही है तो खींच रही तो फोर्स हम इधर देना चाहिए, तो फोर्स हम इधर खींच रहे हैं और उधर से आ रही है हमारी बॉडी, क्या हो जाएगी, निगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगी। और अगर मान लीजिए कि अगर जिधर फोर्स दे रहा हूँ और उधर ही फोर्स में हमारी बॉडी मूवमेंट हो रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यही एग्जांपल इन्होंने दिखाया। कंसीडर सिचुएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म से, ये नहीं कभी तेज कभी फास्ट, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। नाउ द रिटार्डिंग फोर्स इन द अप्लाइड द अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा तो रिटार्ड होगा। दैट्स द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब मैं इधर हूँ, फोर्स उधर लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट उधर दे रहा हूँ, मैं इधर हूँ, फोर्स इधर खींच रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर मैं अपने ही डायरेक्शन में, हमारी बॉडी इधर है और मैं इधर ही फोर्स लगा रहा हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा।
बट हमारी बॉडी यहाँ है, मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, बॉडी इधर जा रही है हमारी, तो कितना डिग्री बदलाव हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहा द डायरेक्शन ऑफ द 180 लेट्स ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट, कुछ दूरी पे जा करके हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इन सच सिचुएशंस द वर्क डन फोर्स एफ टेकन द निगेटिव, अपोजिट में जाएगी तो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी कुछ समय बाद, कुछ दूरी जा करके। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो हमारा वर्क डन आएगा, अपोजिट जा रही है, अपोजिट जाना मतलब क्या है, निगेटिव डिस्टेंस वर्क डन आ जाएगा, डिनोटेड बाय द माइनस साइन से। किससे, निगेटिव साइन मतलब माइनस साइन से हम डिनोटेड कर देंगे। द वर्क डन ऑफ द फोर्स एफ, वही बात किया, एफ इंटू माइनस एस, हटा दे थोड़ा सा, डब्ल्यू वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू माइनस एस, क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन, निगेटिव आ जाएगा, या एफ निगेटिव लगा रहे, डिस्टेंस पॉजिटिव जा रहा है, तो माइनस एफ इंटू एस इक्वल टू, तब भी हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। इट इज क्लियर फ्रॉम एबव डिस्कशन दीज वर्क डन, हम लोग वर्क डन के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर कंसेप्ट कर लिए हैं और समझ भी गए हैं कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किधर डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, किधर डायरेक्शन निगेटिव होगा, क्या होगा, हम लोग अच्छे से समझ गए। फोर्स कैन इज द आइदर पॉजिटिव या और निगेटिव, फोर्स हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। अंडरस्टैंड द लेट्स डू यू द फॉलोइंग एक्टिविटी, हम लोग कुछ एक्टिविटी के हिसाब से समझ लेंगे। लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अप, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है लिफ्ट में ऊपर जा रहा, अप जा रहा, तो अगर अप जाएगा तो हमारे ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के अपोज जा रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी नीचे लगती है और ऊपर जा रहा है, तो वर्क डन इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसमें फोर्स लगाएंगे आप तभी ऊपर जाएगा, किसके, ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रहे हैं, दी ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड, एक्सर्टेड फोर्स लगाएंगे अपवर्ड, द फोर्स यू एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, क्या कर रहा है, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट में मूव कर रहा है। हाउ द फोर्स ग्रेविटी, बात किया ना ग्रेविटी की, ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है क्या हमारा ऑब्जेक्ट, विच ऑफ दी फोर्स डूइंग द पॉजिटिव और क्या निगेटिव। भाई अगर ग्रेविटी के गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा, फोर्स हम ऊपर लगा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव हो जाएगा। अगर विच ऑफ द डूइंग द निगेटिव वर्क गिवन, अगर निगेटिव वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्क मतलब क्या, अगर नीचे गुरुत्वाकर्षण खींच रहा हूँ, ऊपर बॉडी को ले जा रहा हूँ फोर्स दे करके, हमारा निगेटिव हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा और बॉडी भी नीचे आ रही है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा हमारा वर्क डन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में वर्क भी कर रहा है, तो पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और हमारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्क डन हो जाएगा। चाहे ये फोर्स निगेटिव हो सकता है या हमारा डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड वही रहेगा, उसका डायरेक्शन के हिसाब से उसे बांट देते हैं। ये नहीं होता कि माइनस का हमने फोर्स लगा दिया, भाई 15 न्यूटन तब भी लगाया था, 15 न्यूटन अब भी लगाएंगे, ये नहीं है तक -15 न्यूटन लगा दिया मैंने फोर्स। -15 न्यूटन क्या होता है, ये वो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, और डायरेक्शन चेंज होना, मैग्नीट्यूड चेंज होना मतलब क्या हो गया, उसका सब कुछ चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ही चेंज कर दिया जाएगा। वर्क डन निगेटिव when force act the opposite the direction of displacement, बात कर दी ना कि वर्क डन जो हमारा होगा निगेटिव होगा, कैसे, जब हम डिस्प्लेसमेंट जिधर हमारा अपोजिट, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट हमारा बॉडी अगर या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। वर्क डन पॉजिटिव, अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन मूव कर रहा है, फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जिधर फोर्स लगा रहा हूँ उधर अगर बॉडी मूव कर रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। एग्जांपल्स में अगर हम देखें, लाइक कुछ एग्जांपल्स दिया है, पोर्टल लिफ्ट्स लगेज 15 kg, ये हम कितना दिया है हमारा 15 kg, फ्रॉम द ग्राउंड्स पुट ऑन द हिट्स हेड 1.5 मीटर्स एबव द ग्राउंड्स, 1.5 मीटर एबव द ग्राउंड्स कंक्लूड द वर्क डन हिम द लगेज। मान लीजिए अगर मैं ऊपर से नीचे गिरा रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, हीट करना मतलब किसके, ग्राउंड को हिट कर रहा हूँ, मतलब ऊपर से फेंक रहा हूँ। ऊपर से फेंकना मतलब क्या, ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं, उसके अलॉन्ग, उसके उसी डायरेक्शन में फोर्स कर रहा हूँ। और हमारा क्या हो जाएगा, फिर जब हम निकालेंगे तो हमारा जो फार्मूला होगा W इक्वल टू F इंटू एस हो जाएगा, क्या, W इक्वल टू F इंटू एस, तो W इक्वल टू हो जाएगा F। अब यहाँ पे क्या दिया, मास दिया है, मास दिया है तो मतलब क्या आ जाएगा हमारा
मास दिया, मास 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 और डिस्टेंस दिया है, फोर्स दिया नहीं है, मास और डिस्टेंस दिया है। तो हम क्या करें, W इक्वल टू फोर्स, अच्छा इससे बदल सकते हैं क्या, या बराबर एम है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो क्या करें, फोर्स इंटू ए को क्या मैं ये कर सकता हूं क्या, ऊपर से हिट कर रहे हो ग्राउंड पे, और जहां ग्राउंड की बात करते हैं ए की जगह जी हो जाता है, एक्सीलरेशन की जगह गुरुत्वाकर्षण हो जाता है, तो एम जी इंटू एस। ठीक, खुश चले। W इक्वल टू हमसे मास कितना दिया है 15 के जी, 9.8 रख दो या तो 10 रख दो, S हमसे 1.15 रख दो, कितना 1.15। तो W इक्वल टू अगर मैं इसे 10 रख लूं और 10 के इसको 15 कर दूं तो 15 कितना आ जाएगा, 225, मतलब 225 मतलब 2500 आ जाएगा। और 2500 को हम इससे अच्छा है कि हम क्या करें, लगभग 2100 आएगा, 225 ही वही चीज 225 क्या हो जाएगा 225 जूल्स। वही कह रहा है वर्क डन द W बराबर F इंटू एस, एफ को mg इंटू एस में बदलनी है, 15 इंटू 10, इन्होंने 10 रखा है, मैं 9.8 रखा हूँ, कोई नहीं 1.5। तो ये उन्हें क्या होता है गुरुत्वाकर्षण, इन्होंने 60 था राउंडिंग आप में मान लिए और उसी हिसाब से इन्होंने रख दिया, 225 आ गया। ठीक, नेक्स्ट करें आप लोग न्यूमेरिकल्स सही रहता है, उसमें कहानी वही चीज बार बार रिपीट। न्यूमेरिकल्स में मल्टीपल टाइप के आपको चीजें मिलेंगी, बहुत सारी चीजें आपको अच्छे चीजें हम लोगों को हर टाइप से न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। व्हेन डू यू से दैट वर्क इज डन, वर्क डन से आप मतलब जो आपने क्या समझाया, क्या कहा वर्क डन बारे में, अभी मैंने ऊपर देख लिया। राइट द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क डन, द फोर्स इज द एक्टिंग ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, जिस एक्टिंग कर रहे हैं पॉजिटिव में हो जाएगा। और क्या वर्क डन क्या होता है, वर्क डन मैंने किसी पे फोर्स लगाया और फोर्स के साथ हमारा क्या गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्क डन हो जाएगा। डिफाइन द वर्क 1 जूल ऑफ वर्क। अब भाई आप डिफाइन करिए 1 जूल 1 वर्क डन में, ठीक है हम डिफाइन कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, जब आप कह ही रहे हैं अभी मैंने डिफाइन कर चुका हूँ। W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस, 1 जूल ऑफ वर्क। W इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्क डन में, फोर्स 1 न्यूटन रख लो इंटू सेकेंड या डिस्टेंस 1 मीटर में रख लो, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर, इसी बोलते हैं जूल। और तो क्या हो जाएगा हमारा 1 जूल्स में आ जाएगा, किसमें 1 जूल। 1 न्यूटन को 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा वर्क डन का क्या जाएगा 1 जूल्स आ जाएगा। ए पेयर्स ऑफ ब्लॉक्स एक्सर्टेड ऑफ 140 न्यूटन, मतलब ये हमने हमको कितना लगा दिया 140 न्यूटन फोर्स लगा दिया, 140 न्यूटन ऑन प्लग did फील्ड being प्लग 15 मीटर, मतलब हमसे क्या किया S इक्वल टू 15 मीटर लॉन्ग, हाउ मच द वर्क डन इज द प्लगिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द फाइंड फील्ड। अब हमसे वर्क डन पूछ रहे हैं, भाई यही मल्टीप्लाई फिर कर दो, वही चीज बार हमसे न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, हम क्या करते हैं, चलिए कोई बात नहीं सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो W इक्वल टू F इंटू एस, तो W इक्वल टू हमसे F कितना दिए भाई 140 न्यूटन इंटू फोर्स कितना, डिस्टेंस कितना 15। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कर दिया जाए हम लोग, ठीक है कर दे रहे, 0 बढ़ा लीजिएगा 225, अगर होता 15 इंटू 15 इंटू 225, और अगर आप उसे कम कर दीजिए 15 से तो क्या आ जाएगा 2100 कुछ 40, मान लीजिए राउंडिंग आगे 0 बढ़ जाएगा 2100 जूल आ जाएगा। ठीक, नहीं तो आप सबको होमवर्क दे दिए हैं क्या, 140 को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा उसे रख लीजिएगा, ये हमारा आ जाएगा वर्क डन। अब यहाँ से काम खत्म होता है, एनर्जी होता है। वर्क डन समझ गए, वर्क समझ गए, फोर्स समझ गए, डिस्टेंस समझ गए, पॉजिटिव क्या था समझ गए, निगेटिव क्या था समझ गए,
अब हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी पढ़ते हैं, एनर्जी बाद पावर पढ़ते हैं। अब वर्क डन का जितने न्यूमेरिकल थे जिस टाइप हम लोग उस टाइप के न्यूमेरिकल्स लगा लिए। एनर्जी, लाइफ एनर्जी के बारे में हम आप शुरुआत में ही बता दिए थे, लाइफ इज द इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। अरे अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अगर एनर्जी नहीं रहेगा, देखते नहीं कुछ दिन एनर्जी कम हो जाता है तो वीकनेस हो जाता है, तो हम अपने आप को या कोई भी होता है अपने आप को भाग नहीं पाता, मूव नहीं कर पाता, उठ नहीं चल नहीं फिर पाते। तो बहुत सारी चीज, अगर हमें लाइव होना है तो हमें अगर जिंदा रहना है तो हमें एनर्जी बहुत जरूरी है। दी डिमांड्स और एनर्जी एवर इंक्रीजिंग, सबका डिमांड होता है कि एनर्जी हम अपना इंक्रीज करें, बिल्डअप करें या बढ़ाएं अपने आप को। वेयर डू वी गेट्स एनर्जी फ्रॉम? सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे ज्यादा अगर ये नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है तो कौन है? सन। क्यों? क्योंकि भाई वो तो भाई हमारा सन है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, हम लोगों को भी सन एनर्जी यूवी फॉर्म में जिससे रेज में निकल रहा है। प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं, फूड बना करके क्या कर रहे हैं, हम लोगों को दे रहे हैं, हम लोग भी खा रहे हैं। तो वही चीज कह रहा है कि सोर्स ऑफ एनर्जी बिगेस्ट क्या है? नेचुरल, सन है। मेनी ऑफ आवर एनर्जी सोर्सेस ऑफ द डिराइव फ्रॉम द सन। बहुत सारे सोर्स एनर्जी सन से क्या होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो भी हैं सब किस पे डिपेंड है? सन पे ही। वी कैन आल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई, एटम्स in interior form of the earth, and the tides can be the thing together as the success of source of energy। कौन सोर्स ऑफ एनर्जी है भाई? सन। ठीक, अर्थ पे यहाँ वहां सब। फिर एक्टिविटी दे दी है क्या तुरंत? तब तक कोई बात नहीं, एक्टिविटी दे दी। ए फ्यू सोर्स ऑफ एनर्जी इज लिस्टेड द अबव, देयर द मेनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी लिस्ट ऑफ द, बहुत सारे सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी अगर हम बात करें किसका? सन्स का। Sun discusses in the small groups how certain source of the energy due to the sun। सन के बारे में आप क्या होता है? डिस्कस ऑफ द स्मॉल ग्रुप ऑफ द हाउस सर्टेन सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यू टू सन। अरे भाई अभी हमने नहीं बताया कि प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं, फूड बना करके हम लोगों को भी देते हैं, अपना भी काम यूज करते हैं, हम लोग भी यूज करते हैं। तो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं हुआ? जो फूड हम खा रहे हैं किसमें? एनर्जी फॉर्म में खा रहे हैं, एनर्जी नहीं फॉर्म में, फूड फॉर्म में खा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी हम लोगों को। आर देयर सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर द नॉट ड्यू टू सन। आर देयर सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर द नॉट देयर सर, डायरेक्ट नहीं सोर्स कर सकते, बट इनडायरेक्ट हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी नेचुरल में किसे? सन्स को हम लोग मानते हैं। वी वर्ड्स एनर्जी वेरी ऑफ्टन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ में हम लोगों को एनर्जी यूज करते हैं, बट इन द साइंस वी गिव्स डिफाइन द precious meaning of the let consider the following examples when the fast moving, बहुत जल्दी जल्दी चलना है या क्रिकेट खेलना है, बॉल हिट करना है, स्टेशनरी क्रिकेट थ्रो, किसी चीज को थ्रो करना है। सिमिलरली द ऑब्जेक्ट्स व्हेन द राइज्ड सर्टेन हाइट, या किसी चीज को बहुत ऊपर फेंकना है या क्या करना है, हम लोगों को क्या चाहिए? फाइनली एनर्जी चाहिए। और एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? किसके थ्रू लेना पड़ेगा? तो सन सोर्स से लेना पड़ेगा, या तो प्लांट से। प्लांट्स क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, एनर्जी फॉर्म में देगा, एनर्जी फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे? उसे यूटिलाइज करेंगे। गेट्स कैपेबिलिटी डू वर्क ड्यू मस्ट ऑफ द सीन ऑफ द वी शेयर राइज हैमर। मान लीजिए हम हथौड़ा कहीं मार रहे हैं, हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी बिना हम हथौड़ा चला सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं चला सकते हैं। ये नेल प्लेस्ड ऑफ द पीस वुड derive of nail into the woods। You have also observed children winding toy such of the kind the written toys are placed of the floor। अगर कोई चीज मान लीजिए टॉय है या कोई सामान है, उसे अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है या खेलना है या कूदना है, क्या करना पड़ेगा? एनर्जी फॉर्म में रख, एनर्जी रहेगा तभी तो हम सब चीजें करेंगे। विदाउट एनर्जी कुछ नहीं कर सकते। तो यही चीजें इसमें बताया है। जैसे अभी वर्क के बारे में बता रहा था, वैसे एनर्जी के बारे में बता रहा है कि कोई चीज हमें वर्क काम या करना है या जो भी चीजें, हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी फॉर्म में रखना पड़ेगा। एनर्जी हमें होगा तो एनर्जी होगा तभी तो वर्क कर पाएंगे। विदाउट एनर्जी कहाँ से वर्क कर लेंगे हम लोग? फिर स्टार्ट मूविंग, मूविंग स्टार्ट करना पड़ेगा। मूविंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी, वर्क करना पड़ेगा। वर्क कैसे होगा? एनर्जी जब हम लोगों के पास रहेगा उसी हिसाब से हम लोग वर्क करेंगे। वेन ए बैलून, मान लीजिए गुब्बारा या कुछ भी, फील्ड है, खाली है, एयर परसिस्ट द नोटिस ऑफ द चेंज ऑफ द शेप।
उसमें क्या करेंगे हम लोग फुलफिल करेंगे, हवा भरेंगे, और जब हवा भरेंगे तो एनर्जी देंगे, वर्क करेंगे। वर्क करने के लिए क्या कर, फोर्स देना पड़ेगा। फोर्स हम लोग कहाँ से देंगे भाई, हमारे अंदर जब एनर्जी रहे तभी तो हम फोर्स करेंगे उस पर, ऐसे थोड़ी कर देंगे। एज लॉन्ग वी प्रेस इट द जेंटली कैन कम बैक टू द ओरिजिनल शेप। अगर हम उसे प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। When the force of withdraw, however, we press of the balloons hard, it explode the producing blasting sound। अगर उसको बहुत ज्यादा फोर्स दे देंगे तो हमारा बैलून क्या हो जाएगा, ब्लास्टिंग कर जाएगा, फट जाएगा। और फट जाएगा तो क्या करेगा, साउंड, आवाज बहुत बड़ी तेजी के साथ निकालेगा। इन ऑल दीज एग्जांपल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एक्वायर्ड थ्रू द डिफरेंट मींस कैपेबिलिटी डूइंग द वर्क and objects having the capability work in the site to process energy। वर्क जो हम कर रहे हैं किस फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में ही कर रहे हैं। do object which does the work loses energy, object which the work done is the gain energy। अब क्या कर रहे हैं, या तो लूज कर सकते हैं एनर्जी या तो गेन करते हैं एनर्जी हम सब। how does the object's energy do work, and object's process energy can be exerted in force of another object that happens energy the transfer of the energy later। energy देखो does not create it, does not destroy it, only transfer one object to another objects। वही चीज कर रहा है कि which of the happens energy transferred of the former to the later। The second object may move at the received energy of the therefore some work, thus the third object of the capability to the work, this impulse of the object, the process energy of the work। इन्होंने पहले हम लोग यहाँ तक समझ लेते हैं फिर बताते हैं अच्छे से। The energy of possible objects measured in the form of the capability doing work, unit of energy therefore same as the work is the joule, which of the energy required to the joules work of the sometimes of the called in the kilojoules of the joules। in 1 kilojoule 1 equals 1000 joules। अब हम बता देते हैं आप सबको पूरा इसका समराइज करके। सबसे पहले अगर कोई हमें कार्य करना पड़ेगा, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो क्या होगा, वर्क करेंगे तो एनर्जी हमारा क्या लूजेज हो सकता है या गेन हो सकता है। एनर्जी डज नॉट डिस्ट्रॉयड, डज नॉट क्रिएटेड, ट्रांसफर वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। दूसरी बात क्या हुआ, जैसे भी मिलेगा आपको एनर्जी फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है। आज जब हम पढ़ेंगे आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो उसमें बताएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है कि घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है कि बढ़ रहा है। हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्या, मैकेनिकल एनर्जी। तो अब इसमें कह रहा है कि जो हमारा वर्क डन होता है उसी फॉर्म में हमारा एनर्जी भी होता है, बट एनर्जी जो होता है उसका यूनिट वर्क डन की यूनिट सेम होते हैं। जो वर्क डन होता है उसका भी यूनिट जूल में होता है और एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है, ठीक। और एनर्जी कभी कभी किलो जूल में होता है। किलो जूल में भाई करने के लिए क्या 1000 इंटू जूल कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, और क्या वही इन्होंने स्टोरी पूरा। वर्क समटाइम द लार्जर यूनिट्स एनर्जी कॉल्ड जूल्स। अगर छोटी यूनिट में देखोगे तो जूल होगा, बड़ी यूनिट लार्जर में देखना चाहते हो तो किलो जूल कर दो। और किलो जूल को करने के लिए क्या करोगे, जूल में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा, किलो जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलो जूल हो जाएगा। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी, अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी किस किस फॉर्म में एनर्जी होता है। एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। जैसे मैकेनिकल एनर्जी में 2 एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा वेरियस फॉर्म ऑफ द एनर्जी इंक्लूड द मैकेनिकल एनर्जी। कह रहा लैक्टली ऑफ द वर्ल्ड लाइफ प्रोवाइड्स एनर्जी इन द मेनी डिफरेंट फॉर्म। क्या, मेनी डिफरेंट फॉर्म। The various form of the include mechanical energy। मैकेनिकल में 2 आते हैं, कौन कौन, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी बता रहे हैं आपको, काइनेटिक एनर्जी बता रहे हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी चीज को जैसे बॉल है ऊपर में फेंक दिया, चलो अच्छा बताते हैं अभी आगे चलके। हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। एनर्जी कितने फॉर्म में होते हैं, वेरियस टाइप के एनर्जी होते हैं। लाइक मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल में पोटेंशियल एनर्जी आता है, काइनेटिक एनर्जी आता है, हीट एनर्जी हो गया,
केमिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया एंड लाइट एनर्जी हो जाएगा. थिंक इट ओवर. व्हाट डू यू नो? सम एक्टिविटीज, सम एंटिटी ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी क्या था? डिस्कस ऑफ द योर फ्रेंड टीचर. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी के बारे में. बताते क्या होता है. जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स वाज द आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिजिस्ट थे. इन्हीं नाम पे रखा गया था जूल्स. इनके बारे में आप सब अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. साइंटिस्ट जी थे. इन्होंने कितने कहा से दी ट्रॉली मूव्स अपवर्ड ऑफ द वुडन ब्लॉक. कोई ट्रॉली अगर मैं ऊपर कर रहा हूँ तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी लग जाएगा. फिक्स स्टॉप ऑफ द टेबल सच ऑफ द मैनर्स ऑफ द टू ट्रॉलीज स्टॉप्स आफ्टर द हीटिंग ऑफ द ब्लॉक गेट ऑफ द डिस्प्लेस. अगर किसी चीज को हीट कर रहा हूँ तब हमारा डिस्प्लेस कर रहा है ब्लॉक, तो हमारा क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी. मान लीजिए किसी वेलोसिटी से मैं उसे फोर्स कर रहा हूँ किसी डायरेक्शन में, काइनेटिक एनर्जी दे देगा. या तो नोट्स हीट कर रहे हैं ना. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक मीन द वर्क डन ऑफ द ब्लॉक विद द ट्रॉली ऑफ द ब्लॉक हैज द गेन एनर्जी. अगर एनर्जी गेन कर रहा है तो क्या कर रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा. पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा. तो दोनों होगा. फॉर्म वेयर डज द एनर्जी कम. एनर्जी किस फॉर्म में हमें मिलती है? तो दो बहुत सारे वेरियस फॉर्म में एनर्जी मिलेगी. रिपीटेड द एक्टिविटी इंक्रीजिंग द मेज ऑफ द पेन्स which are the case of the displacement of modes which include the work done modes we activity totally of the activity energy. ये चीजें जो हम लोग अभी पढ़े हैं आगे चल के पढ़ लिए थे ऊपर, उसके बाद हम लोग फिर से समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं. अब मान लीजिए यहाँ फोर्स लगा रहे हैं. जब यहाँ फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा? हमारा ये ट्रॉली अगर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? अगर इधर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी गेन होता है. हाइट पे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रहा है, अभी स्पीड बढ़ रहा है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा है. अगर ऊपर जाता तो हाइट ऊपर जाती, यहाँ से यहाँ पहुंच जाता, तो जब यहाँ से यहाँ पड़ता पीई बराबर होता है mgh. और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट होता है. ठीक. तो ये अगर ऊपर जा रहा है, ये अगर इधर खींच रहा है तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा. अगर नीचे जा रहा तब भी अगर हाइट यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है तब भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है. पहले इतना डिस्टेंस था यस था, अब यहाँ तक हो गया. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है. टेक हैवी बॉल्स, ड्रॉप हिट द हेड्स, sand to the bed, sand shallow the better, drop all the sand bed of the heights of 25 centimeters. क्या कर रहा है? the ball create the dispersion. एक हैवी बॉल, एक बड़ा सा बॉल है, ड्रॉप इन द हीट बेड या sands. The bed and sands would with batters drop and the ball on the sands bed the height about 25 centimeters. The ball create the dispersion. Repeat the activity of the heats of the 50 centimeter 1.5 meter. टेक द ये हो जाएगा. एक्टिविटी 1.6 काइनेटिक एनर्जी. अच्छा. काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? उसका फार्मूला हाफ mv². तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी